नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक तरफ जहां महागठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। चिराग पासवान लगातार बीजेपी और जदयू की तरफ आंखें दिखा रहे हैं। तमाम खबरों के बीच में बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव जो हैं वो दिल्ली में चिराग पासवान से मिलने के लिए पहुंचे हैं। चिराग पासवान लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और साथ जमुई से सांसद भी हैं। आपको बताएं कि चिराग पासवान की तरफ से जो बातें भूपेंद्र यादव के सामने रखी गई उसमें कहा गया है कि जो फॉर्मूला 2019 के लोकसभा चुनाव में था, उसी फॉर्मूले के हिसाब से बिहार विधानसभा चुनाव में भी सीटों का बंटवारा पहले समय रहते हो जाना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, जिस फॉर्मूले को लेकर के भूपेंद्र यादव के सामने में चिराग पासवान ने बातें रखी हैं। दरअसल बिहार की बात करें तो चिराग पासवान जिस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव में जदयू और बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि लोजपा के खाते में कुल 6 सीटें आई थी। अब बिहार की अगर बात करें तो बिहार में एक लोकसभा सीट का मतलब 6 विधानसभा सीटों से होता है। अब चिराग पासवान 36 यानी कि 6 को 6 से अगर गुना कर दे तो 36 सीट जो और प्लस वो मांग रहे हैं अपने लिए 42 सीटें। बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। ऐसे में अगर चिराग पासवान की बात मानी जाती है तो शायद जदयू और बीजेपी से नाराज हो सकती है। इन तमाम चीज़ों के बीच में चिराग पासवान का जो रुख है उससे कहीं ना कहीं एनडीए पर संकट आ सकता है। चुनाव बिहार में सितंबर के आसपास में माना जा रहा है कि अगर वक्त से चुनाव होते हैं तो अधिसूचना जारी हो सकती है। अक्टूबर नवंबर के बीच में वोटिंग हो सकती है। इन तमाम चीज़ों के बीच में चिराग पासवान का जो रुख है वो एनडीए को थोड़ा डगमगा रहा है। एनडीए थोड़ी परेशान है, बेचैन है आप कह सकते हैं, और खास करके बेचैन है बीजेपी और जदयू। बीजेपी के तरफ से चिराग पासवान खड़े नजर आते हैं। कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश है कि बीजेपी अकेले मैदान में आए और दूसरे सहयोगी की तलाश करे, लेकिन चूंकि जदयू के साथ बिहार में सरकार चल रही है लिहाजा ये होता दिखता नहीं है। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कुल 42 सीटें कम से कम चाहिए। देखना होगा कि भूपेंद्र यादव ने जो बातें कही हैं, जो ये कहा है कि उनकी तमाम जो भी बातें हैं, जो भी ग्रीवांसेस हैं, उनको पार्टी के सामने रखा जाएगा। चुनाव के पहले सब कुछ बेहतर करने की कोशिश होगी। आपको बताएं कि इन तमाम चीज़ों के बीच में जहां एक और महागठबंधन एनडीए पर चुटकी ले रहा है, ये कह रहा है कि चिराग पासवान ही एनडीए में आग लगा देंगे। इन तमाम चीज़ों के बीच में खुद भूपेंद्र यादव पहुंच गए चिराग पासवान से मिलने के लिए और उन्हें भरोसा दिलाया है कि समन्वय के सहारे जो है तीनों दलों में एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश होगी और हर दल का हित जो है वो सुना जाएगा। ऐसे में खबर दिल्ली से, जहां भूपेंद्र यादव ने चिराग पासवान से मुलाकात की है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।